नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्ञान चक्षु नामक चैनल पर। तो हम जिस प्रकार कल हमने मंगलाचरण पढ़ा था, तो हम मंगलाचरण को ही एक बार वापस पढ़ेंगे। मंगलाचरण है नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयं प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अब मंगलाचरण के आगे हम शुरू करेंगे प्रकरण कुछ। तो सबसे पहला प्रकरण जो आता है वो है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले 14 महेश्वर सूत्र आते हैं। तो वो है अयुण रील ऋक एयोंग अयौच हयवरट लण यम गणनम झवय गढ़ दश जब गढ़ दश ख फ छ ठ थ चट तब कपय शशसर हल। ये 14 महेश्वर सूत्र के नाम से भी जाने गए हैं। ये 14 ही शिव सूत्र के नाम से भी जाने गए हैं। ये 14 प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जाने गए हैं। शिव सूत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं। शिव का ही दूसरा नाम महेश्वर है, इसीलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहा गया है। और साथ में प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रत्याहारों का निर्माण का जो मूल आधार है वो ये 14 के 14 सूत्र ही हैं। अब प्रत्याहार क्या होता है, उनके निर्माण की क्या आवश्यकता पड़ी है, ये हम आगे देखेंगे। तो इसमें कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। पंक्ति है सबसे पहले, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञा अर्थानि येषाम् अन्त्यः इतः हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थः लण मध्ये तु इत संज्ञकः। तो हम सबसे पहले पंक्ति देखते हैं, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञा अर्थानि। अब इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञा अर्थानि। अब महेश्वराणि ये है महेश्वरात आगतानी, मतलब महेश्वर से जो आए हुए हैं उनको कहा जाएगा माहेश्वराणी। अब ये माहेश्वर शब्द कैसे बना है, माहेश्वर शब्द कैसे बना है, उसके लिए है महेश्वर शब्द से ततः आगतः। एक सूत्र है तद्धित में, ये वाला सूत्र पढ़ा गया है ततः आगतः। ततः आगतः सूत्र करता है अण प्रत्याहार का विधान। मतलब ततः आगतः मतलब ततः मतलब उससे, आगतः मतलब आए हुए, उससे जो आए हुए हैं, इस अर्थ में वहां पर अण प्रत्याहार का विधान किया जाता है। तो वही अण प्रत्याहार माहेश्वर शब्द की सिद्धि करता है। उसके बाद आगे आता है सूत्राणि। आगे आता है सूत्राणि। सूत्राणि अणादि, सूत्राणि अणादि संज्ञा अर्थानि। अब आते हैं 3 पद, कौन कौन से, सूत्राणि अणादि संज्ञा अर्थानि। सबसे पहले हम सूत्राणि। सूत्राणि सूत्रम शब्द का एक पद है जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है। तो वही हम सूत्रम शब्द को देखते हैं। सूत्रम शब्द क्या है, वो क्या कहता है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वत विश्वतोमुखम अस्तोवन्वद्धम च सूत्रम सूत्र विदो विदुः। अल्पाक्षरम मतलब जिसमें कम अक्षर हो, असंदिग्धम जिसमें कोई भी शंका ना बचती हो, वो असंदिग्धम, सारवत, सारवत मतलब जिसमें संपूर्ण सूत्र का सार निहित हो, उसको कहा जाएगा सारवत। विश्वतो मुखम विश्वतो मुखवत अस्ति इति विश्वतो मुखम अस्तोवन मनवध्यम च सूत्र सूत्रो विदो विदो। मतलब इस प्रकार जिसमें लक्षण होंगे उनको सूत्र के विद्वान सूत्र के नाम से कहते हैं। फिर आगे आता है अणादि। अणादि किस नाम से जाना गया है, जिसमें अक अण अच आदि प्रत्याहार होते हैं, उनको हम अण आदि, मतलब जिसके शुरू में अण है उसको अनादि के नाम से जाना गया है। अब शुरू में अन होने का क्या मतलब है कि जैसे हमने पहला सूत्र क्या पढ़ा था, अयुण, अब वहाँ पर अण प्रत्याहार बनता है। वो किस प्रकार बना है वो हमें आगे देखेंगे। वह जो हो जाएंगे वो होते हैं प्रत्याहार। अब अण क्या है, अण अर्थात अयुण वाला अण प्रत्याहार। रील अक प्रत्याहार मतलब अ ई उ रील री वाला, ये हो गया अक प्रत्याहार। अब आता है संज्ञार्थानि। संज्ञार्थानि अर्थात संज्ञा, एक संज्ञा, अर्थात संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका नाम गोपाल है, ठीक है, तो वो गोपाल उसकी संज्ञा हुई है। कुर्सी को हम कुर्सी के नाम से जानते हैं, तो कुर्सी उसकी संज्ञा हुई है। इस प्रकार से ये जो हो जाएंगे ये कहलाएंगे संज्ञा अर्थानि। तो अब क्या पूरी लाइन का अर्थ क्या हुआ, महेश्वर से जो आए हुए हैं ऐसे जो सूत्र हैं वह अण आदि संज्ञा के विधान के लिए कहे गए हैं। मतलब वो अण आदि प्रत्याहार के बनाने के लिए उनका विधान किया गया है। आगे क्या कहता है, एषाम अंत्यः इतः। एषाम केषाम, एषाम महेश्वर सूत्राणाम, मतलब जो माहेश्वर सूत्र हैं उनका, अंत्याह, अंत्याह मतलब अंतिम वर्ण,
इतः, इतः मतलब एक प्रकार की संज्ञा, इतः मतलब एक प्रकार का नाम, मतलब इन सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है वो इत के नाम से जाना जाता है। अब ये बात कैसे हुई, कौन सा अंतिम वर्ण, मतलब अयुण एक सूत्र हुआ, इसका अंतिम वर्ण न, रील ऋक दूसरा सूत्र हुआ, इसका अंतिम वर्ण क, ऐ ओंग तीसरा हुआ, इसका अंतिम वर्ण ग, ऐ औच का च, हय वरट का ट, लण का ण, यम गणनम का म, झ वय का य, गणदश का श, जब गणदश का श, ख फ छ ठ थ चट तव का व, कपय का य और सर का र और हल का ल। ये जो है ये सारे इत के नाम से जाने जाते हैं। अब इत क्यों किया जाता है ये हम आगे देखेंगे। तो क्या हुआ, इन सभी की इत संज्ञा होती है, मतलब इन सभी का नाम दे दिया इत। फिर आगे आता है हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। अब ये सूत्र क्या कहता है, हकारादिषु अकारः मतलब हकार आदि में जो अकार है, हकारादिषु अकारः, हकार आदि में जो अकार है, मतलब हकार आदि में जो अकार है इसका क्या अर्थ हुआ, हकार जिसके शुरू में है, मतलब हय वरट के सूत्र में शुरू में ह है और लास्ट में ल है, तो हय वरट के ह से शुरू होकर लास्ट के ल तक जितने भी आपको अ सुनाई दे रहे हैं, अब सब वर्ण आधे होते हैं, उनको पूरा करने के लिए किसी ना किसी स्वर की आवश्यकता होती है, तो वह स्वर अ यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जैसे ह का अ, य का अ, व का अ, र का अ, इस प्रकार जितने भी आपको अ दिखाई दे रहे हैं वो सारे अ सिर्फ उच्चारण के लिए हैं, मतलब वो आधे ही अक्षर हैं, अक्षर वो आधे ही हैं, मतलब वो ह य व र इस प्रकार के अक्षर हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर इनका उच्चारण के लिए प्रयोग किया था, बाकी कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो यहाँ पर इनका लिखे क्यों है, तो उसके लिए कहते हैं हम शुद्ध उच्चारण कर सकें, इसके लिए वहाँ पर अ का विधान किया गया है। जैसे ह य व र ट ये कर सके हम उच्चारण। अगर हम यहाँ पर अ का उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो उच्चारण किस प्रकार होगा, फिर उच्चारण होगा ह य व र ट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हय वरट ऐसा उच्चारण करेंगे तो कहीं समझ में ही नहीं आएगा हम बोल क्या रहे हैं, और हम फास्ट फास्ट बोलेंगे तो वहां पर वो गिण मिन टाइप ही सुनाई देगी, तो एक वो शुद्ध उच्चारण नहीं होता है। शुद्ध उच्चारण हो सके इसके लिए यहाँ पर उच्चारणार्थ, मतलब हकार आदिशु में जो भी यकार है वो सिर्फ उच्चारण के लिए प्रयोग किया गया है, अन्य किसी भी विधान में उनका प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसी बात वहां पर कही गई है। अब चलते हैं आगे, अगला है लण मध्ये तु इत संज्ञकः, लण मध्ये तु इत संज्ञकः, ये बात कही गई है। अब लण मध्ये तु इत संज्ञकः, इस बात का अर्थ क्या हुआ कि लण सूत्रे, लण सूत्र कौन सा है, छठे नंबर का सूत्र है, पहला है अयुण, दूसरा रील ऋक, तीसरा एयों, फिर अयोच, हयवरट हो गया पांचवें नंबर का, छठे नंबर का सूत्र है लण। तो कहता है लण सूत्रे मतलब लण जो सूत्र है उसमें किस प्रकरण की बात चल रही थी, अकार प्रकरण की, तो उस समय जो अ है वह अ कैसा है, वह अ इत संज्ञक है, मतलब वह अ उच्चारण के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, उस अ की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो एक बार अब देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने 14 महेश्वर सूत्र देखे, वो हुए अयोन रीली के ओंगयो छयवरटलन यम गणनम जय गणदश जब गणदश ख फ च ठ त चटतप कपय शस्र हल। एक पंक्ति देखी, वो कहता है इति माहेश्वराणी सूत्राणी, मतलब महेश्वर से आए हुए हैं इसलिए इनको महेश्वर सूत्र कहा गया। इनका प्रयोजन ये है कि हम अण आदि संज्ञा का विधान कर सकें। इनका जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक होता है, और हकार आदिशु में जो अकार है उसका उच्चारण के लिए प्रयोग किया गया है, और लण सूत्र में जो अ है उसकी तो हमेशा इत संज्ञा होती है, ऐसी बात कही गई है। अब वो इत संज्ञा का प्रयोजन क्या है वो हम अगला सूत्र जब एक आएगा उसमें देखेंगे, ठीक है। अब शुरू होती है हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी। अभी तक था इतना परिचय। तो लघु सिद्धांत कौमुदी शुरू करने से पहले सबसे पहले आता है संज्ञा प्रकरण। अब संज्ञा क्या है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो जब हम बड़े बड़े सूत्र शुरू कर रहे हैं तो सूत्रों के प्रकार भी देखने पड़ेंगे। तो सूत्रों के प्रकार होते हैं 6,
उसके बारे में कहा गया है संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशो अधिकारः षड्विध सूत्र लक्षणम, मतलब 6 प्रकार के सूत्र कहे गए हैं। तो सबसे पहला प्रकार है संज्ञा, दूसरा है परिभाषा, तीसरा है विधि, चौथा है नियम, पांचवा है अतिदेश और छठा है अधिकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा सूत्रों की। अब जो बात होगी वो बात होती है संज्ञा सूत्रों की। संज्ञा सूत्रों की बात होती है। संज्ञा का लक्षण क्या देते हैं? संज्ञा का लक्षण देते हैं संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, मतलब संज्ञा क्यों की जाती है, मतलब हम किसी वस्तु का नाम क्यों देते हैं, ताकि हम उसके प्रति जो व्यवहार है वो व्यवहार कर सकें, इसके लिए हमेशा संज्ञा की जाती है। अब पाणिनि ने भी संज्ञाओं के प्रकार रखे हैं, मतलब पाणिनि ने भी संज्ञाएं की हैं। जैसे वृद्धिरादेच, वृद्धिरादेच सूत्र कहता है कि आ और ऐ और औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, ये बात कहते हैं पाणिनि। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं, मतलब पाणिनि ने ऐसी कितनी संज्ञाएं हैं जिनके वो प्रकार रखे हुए हैं। तो पाणिनि ने टोटल 3 प्रकार रखे हैं। सबसे पहला प्रकार आता है अन्वयर्थ संज्ञा। अन्वयर्थ संज्ञा क्या होता है? जैसे वो नाम का अनुसरण करते हैं, जैसे वो नाम का ही अनुसरण करते हैं, मतलब अनुअर्थम इति अन्वर्थम, मतलब अनु मतलब पीछे, मतलब जो अर्थ के अनुसार की गई संज्ञा होती हैं उनको हम कहते हैं सर्वनाम संज्ञा। अब यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा में जैसे हो गया सर्वनाम, ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं अन्वर्थ संज्ञा। जैसे हो गया सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या हो गया? मतलब जैसे हमारा हम कहते हैं अस्मद शब्द, युष्मद शब्द, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं, इनके लिए ये हो गई अन्वर्थ संज्ञा। फिर आते हैं कृत्रिम संज्ञा। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो पाणिनि ने खुद बनाई हुई हैं, जैसे टी संज्ञा, घ संज्ञा, घू संज्ञा, मतलब किसी कोई एक पदार्थ पकड़ा उसका नाम रख दिया टी, कोई एक पदार्थ पकड़ा उसका नाम रख दिया घ, कोई एक पद पकड़ा उसका नाम रख दिया घू। ये जो होती हैं ये होती हैं कृत्रिम संज्ञाएं। फिर आती हैं परंपरागत संज्ञाएं। परंपरागत संज्ञाएं मतलब कोई जो प्राचीन आचार्य थे उन आचार्यों ने जो नाम रखा वही नाम यहाँ पर रख दिया, वो हो गया परंपरागत संज्ञा। पाणिनि ने ऐसे 3 प्रकार के संज्ञा सूत्रों का प्रयोग किया हुआ है। और संज्ञा करणम व्यवहारार्थम लोके, इसके लिए हम संज्ञा सूत्र बनाते हैं। फिर अगला आता है परिभाषा सूत्र। अगला कौन सा सूत्र है? परिभाषा सूत्र। तो परिभाषा सूत्र क्या होते हैं? वो कहता है अनियमे नियम कारणित्वम परिभाषत्वम, मतलब जहाँ पर अनियम हो रहा है उसको नियम करना ही परिभाषा सूत्रों का काम है। जैसे हमने बोल दिया, हम किसी क्लास में जाते हैं और क्लास में हम किसी बच्चे को बुलाते हैं, ठीक है, हमने क्या बोला? हमने बोला कि काली शर्ट पहना हुआ जो बच्चा है वो आ जाए। अब ये हो सकता है कि वहाँ पर 2 व्यक्ति ऐसे हों जिन्होंने काली शर्ट पहनी हुई हो, तो वो दोनों आने लग पड़ेंगे। तो वो विशेष विधान, मतलब हमने तो सिर्फ इतना बोला काली शर्ट वाला व्यक्ति बाहर आ जाओ, तो काली शर्ट वाले 2 भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है, इसलिए वो व्यवधान ना हो। मतलब विधि तो ये हुई काली शर्ट वाले बच्चों को बाहर निकालना है, तो हम चाह रहे हैं उनमें से सिर्फ एक ही बच्चा निकले, तो उसके लिए परिभाषा सूत्र आएगा। वो नियम देगा कि भाई जिसने काली शर्ट के साथ वाइट पैंट पहनी हुई है वो व्यक्ति बाहर आ जाए, ऐसा जो नियम देंगे वो होंगे परिभाषा सूत्र, ठीक है। अब परिभाषा सूत्र की एक और है, कहता है परितः सर्वतो भाष्यन्ते नियमा ययाः सा परिभाषा, मतलब जो चारों तरफ से, ठीक है, भाष्य अंत्य मतलब अपने विचारों को रखते हैं, नियम बनाते हैं, वो होते हैं परिभाषा सूत्र। अब परिभाषा सूत्र के जो प्रकार हैं, सबसे पहले आता है वाचनिकी परिभाषा। वाचनिकी परिभाषा ये होती है कि इसमें जो कहा गया है वो वाचनिकी परिभाषा के आधार पर चलता है, मतलब जो पुराने ऋषियों ने वचन रखे हैं उन वचनों को समझकर हमें खुद वो वाला नियम समझना है, उसको कहा गया वाचनिकी परिभाषा। जैसे ई को गुण वृद्धि। दूसरा आता है ज्ञापक सिद्ध भाषा, मतलब ये परिभाषा कहीं कही नहीं गई होगी, परंतु अपने आप देख के ही, मतलब आचार्य ने जो नियम किया वो हम समय के अनुसार समझते जाएंगे और वही से हम समझ जाएंगे, वो हो जाएगी ज्ञापक सिद्ध परिभाषा। जैसे असिद्ध बहिरंगत्वा अंतरंगत्वे, ये जो है ये पाणिनि ने कहीं भी लिखी नहीं है, परंतु हमने खुद समझ लिया कि ये परिभाषा है। उसके बाद आता है लौकिक न्याय सिद्ध परिभाषा। लौकिक न्याय सिद्ध परिभाषा क्या होती है कि लोक में जो नियम बने हैं उसी नियम के, जैसे एक नियम यहाँ पर ये तो लिखा हुआ है कि व्यपदेशो देश के कस्मिन् सन्निपात लक्षणों विधिर निमित्तम तद्विघातस्य, एक ये नियम है। और एक नियम आप ये समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों आयाति वशिष्ठो अभी आयाति, मतलब ब्राह्मण आ रहे हैं वशिष्ठ भी आ रहे हैं। अब ब्राह्मण तो आ रहे हैं, ठीक है, ब्राह्मण वशिष्ठ भी ब्राह्मण है, तो उनके साथ ही एक नियम है, ये एक प्रकार की लौकिक न्याय से ये उक्ति बनती है जो हम समझ जाते हैं।
इस प्रकार से। फिर आगे आते हैं विधि सूत्र। अब विधि सूत्रों पे चलते हैं। विधि सूत्र क्या कहता है? येन विधीयते सह विधि ही, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ विधान किया जाता है उसको हम विधि के नाम से जानते हैं, उसको हम विधि के नाम से जानते हैं। अब विधि सूत्र के कार्य क्या होते हैं? विधि सूत्र के कार्य हैं प्रत्यय का विधान करना, मतलब कहीं से हमने कोई प्रत्यय कर दिया, किसी वर्ण का लोप कर दिया, किसी दूसरे वर्ण का आगम कर दिया, अब दो वर्णों को जोड़ के एक वर्ण विकार ले आए, ये जितने भी हैं ये सारे विधि सूत्रों में आते हैं। अब विधि सूत्रों के जो प्रकार हैं, विधि सूत्रों के प्रकार में सबसे पहले आता है उत्सर्ग शास्त्र, मतलब उत्सर्ग ये होता है सामान्य शास्त्र और उत्सर्ग शास्त्र। सामान्य शास्त्र मतलब जैसे हमने कोई भी एक सामान्य नियम बना दिया, चलते चलते भाई आद गुण ये हो गया नियम। जैसे हमने क्लास में नियम बना दिया, सबसे पहले हमने नियम क्या बना दिया कि भाई क्लास में सारे एक ड्रेस कोड में आएंगे, जैसे कुर्ते पजामे में आएंगे या कुछ भी ड्रेस हो गए, जैसे आप कुर्ता पजामे रख लो, सारे जो भी बच्चे होंगे वो सारे कुर्ते पजामे में आएंगे। ये हो गया हमारा सामान्य शास्त्र। दूसरा आता है अपवाद शास्त्र। अपवाद शास्त्र क्या बोलता है? निरअवकाशो विधिर अपवाद, मतलब जहाँ पर अवकाश को, मतलब जहाँ पर एक अवकाश नहीं मिल रहा हो, मतलब उसका कहीं भी प्रयोग और नहीं हो रहा हो, वो हो जाएगा हमारा अपवाद शास्त्र। जैसे सभी को हमने क्या बोल दिया कि सभी कुर्ते पजामे में आएंगे, ये हो गया उत्सर्ग शास्त्र। अब उनमें से भी एक अपवाद के रूप में काला कुर्ता पजामा पहन के आ जाता है या पैंट शर्ट पहन के आ जाता है, वो हो जाएगा अपवाद शास्त्र। फिर अगला आता है नित्य शास्त्र। नित्य शास्त्र में क्या है? नित्य शास्त्र है कृताकृत प्रसंगी यो विधि सह नित्य, मतलब की गई, मतलब जहाँ पर की और नहीं की गई ऐसी प्रासंगिक जो विधि होगी उसको हम नित्य शास्त्र के रूप में जानेंगे। फिर आता है अंतरंग शास्त्र। अंतरंग शास्त्र भी समय के अनुसार हम आगे उसको समझ जाएंगे। फिर आगे आता है नियम। नियम क्या होता है? नियमयन्ते निश्चयन्ते प्रयोगाः येन सह नियमः, मतलब जहाँ पर कोई विधान किया गया उस विधान के ऊपर से एक निश्चित विधान करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे, उसको हम नियम शास्त्र बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर एक और है कि सिद्धे सति आरंभो नियमार्थः, मतलब सिद्ध के प्रारंभ के लिए ही इसका नियमार्थ किया जाता है। उदाहरण के लिए न किए है एक सूत्र है। अब यहाँ पर एक सूत्र न किए सूत्र से पहले एक सूत्र हमें समझना पड़ेगा, वो है सुप्तिगंतम पदम। वो कहता है सुप और तिंग जिसके अंत में होंगे उसकी पद संज्ञा की जाएगी। अब सुप और तिंग एक प्रत्यय है, प्रत्यय जिसके अंत में होंगे उसकी पद संज्ञा की जाएगी। तो आराम से ही वहाँ पर कामच और कानच प्रत्यय आते हैं, उनकी भी पद संज्ञा अपने आप हो जाएगी। तो उसको नकारांत में ही कामच कानच ये वाला नियम करने के लिए यहाँ पर सुप्तिगंतम पदम इस प्रकार का एक विधान किया गया। ये वाली चीज हो गई, ये हो गए हमारे नियम। तो अभी तक क्या हो गया? हमारा नियम तक पहुंच गया। बात है अतिदेश। अतिदेश क्या कहता है? अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि येन सो अतिदेशः, मतलब जिसमें कोई आरोप कर दिया जाता है उसको, मतलब किसी में किसी और का आरोप करना, किसी में किसी और को आदेश देना, इस प्रकार का जो सूत्र होता है उसको हम अतिदेश के नाम से कहते हैं। अब अतिदेश सूत्र तो ये हो गया है। अब क्वेश्चन, जैसे उदाहरण के तौर पर इसके 7 प्रकार हैं। पहले उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण आप जैसे ये समझ सकते हैं कि आजकल जैसे है, मतलब बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो यूट्यूब या टिकटॉक टाइम पे जब चला हुआ था तो वहाँ पर लड़का था, परंतु क्या करता था, लड़कियों के कपड़े पहनकर वो मुजरा करना शुरू कर देता था। तो वो लड़का होने के बावजूद उस पर टिकटॉक ने लड़की का आरोप कर दिया, इसलिए उसको क्या कहा गया? अतिदेश। वो अतिदेश सूत्र है, मतलब वैसे प्रकार के अतिदेश सूत्र होते हैं। किसी और वर्ण पे किसी और वर्ण का आरोप करना, मतलब वो पित्त नहीं है परंतु उसको जबरदस्ती पकड़ के पित्त बना देना, वो जो होता है वो होता है अतिदेश सूत्र। अब इसके 7 प्रकार हैं। सबसे पहले निमित्तादेश, फिर दूसरा व्यपदेश, उसके बाद तादम्यातिदेश, फिर शास्त्रातिदेश, फिर कार्यातिदेश, फिर रूपातिदेश और फिर लास्ट में जो आता है वो है अर्थातिदेश। ये टोटल 7 प्रकार का है। जब ये जो अतिदेश आते जाएंगे वहाँ पर उस अतिदेश के बारे में बताता जाऊँगा। फिर अगला आता है अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र कहता है एकत्र उत्पातस्या अन्यत्र व्यापारो अधिकारः, मतलब यहाँ पर वो उपस्थित है परंतु अन्यत्र व्यापार करता है उसको अधिकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जहाँ पर राजा की दृष्टि होती है वहाँ तक राजा का अधिकार होता है। सपोज कर लो कि जहाँ तक राजा की दृष्टि है वहाँ तक राजा का अधिकार है, परंतु राजा की दृष्टि राजा के स्थान पर ही नहीं है, इसलिए राजा का अपने स्थान पर कोई अधिकार नहीं है। यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है।
और वो अधिकार जो है वो टोटल 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या होता है, सिम्हा अवलोकितम। जैसे शेर होता है, शेर चारों तरफ देख सकता है, वैसे ही अष्टाध्यायी में सिम्हा अवलोकितम एक अधिकार दिखाया गया है। जैसे जहाँ तक वो वाला सूत्र देखता है उसका हो जाएगा सिम्हा अवलोकितम अधिकार। फिर आता है मंडूक प्लुत। मंडूक प्लुत मतलब मंडूक होता है मेंढक, प्लुत मतलब उसका जंप मारना, मतलब मेंढक जैसे एक स्थान पे कुछ स्थान को छोड़ के फिर जंप मारता है, तो बीच के उन्होंने सूत्र छोड़ दिए, मतलब बीच का उसने स्थान छोड़ दिया, तो बीच का स्थान छोड़ दिया तो बीच के सूत्र भी छूट गए। इस प्रकार से यहाँ से लगेगा 4 सूत्र छोड़ के 5वें सूत्र में अपना अधिकार दिखाएगा, फिर वहां से 5 सूत्र आगे अपना अधिकार दिखाएगा, इसलिए मंडूक प्लुत वो हो जाएगा सूत्र। फिर गंगा प्रवाह, जिस प्रकार गंगा प्रवहति इति गंगा प्रवाह, मतलब जैसे गंगा का प्रवाह है इस प्रकार के जो हो जाएंगे वो हो जाएगा गंगा प्रवाह। ये हो गया हमारा अधिकार सूत्र। तो अभी तक क्या हो गया, 6 प्रकार के सूत्र हैं। उन 6 प्रकार के सूत्रों के बारे में हमने जाना कौन सा किस प्रकार का सूत्र है, और ये हमारे कल हम संज्ञा प्रकरण का प्रारंभ करेंगे। पहला सूत्र हलंत्यम है वहाँ से। आज के लिए धन्यवाद। मंगलाचरण है नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।